जहां पर एसीबी की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पर एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है आज देखने को मिली। श्रीनगर में एसीबी की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ये खबर जोड़ी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से श्रीनगर में छापे मारे गए हैं और आज एआईजी की तरफ से जम्मू में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है उस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी देंगे। जहां पर आज एसीबी की तरफ से श्रीनगर में ये छापेमारी कार्रवाई जो है की गई है, जहां पर जम्मू कश्मीर में 6 मकामात पर एसीबी की तरफ से यानी कि एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो की तरफ से ये बड़े छापे जो है वो किए गए हैं। इदरीस जी बिल्कुल अतिया, श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे से जुड़ी आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 6 मकामात पर छापेमारी की है। इस हवाले से जम्मू के एसीबी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एआईजी हेडक्वार्टर अब्दुल वहीद ने तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे में काम करने वाले 2 मुलाजमीन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साजिद यूसुफ भट्ट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहूर अहमद डार के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासे रखने की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीबी ने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया और आज कश्मीर वादी के 6 मकामात पर छापेमारी की गई है। जी हाँ अतिया जी, तो चलिए आपको सुनाएंगे कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ बताया गया, आपको सबसे पहले सुनाएंगे। हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो साजिद यूसुफ डार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जहूर अहमद डार जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने जो है गलत तरीके से इलीगली जो है करप्ट प्रैक्टिस से एक्यूमुलेट किया है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जो है विपरीत है, उससे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें, तो जो एलिगेशन जो इनके खिलाफ लगी थी वो सब्सटेंशिएट हुई। तो इसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट बोथ दिस गवर्नमेंट और बोथ दिस पब्लिक सर्वेंट्स। एफआईआर नंबर 1 और एफआईआर नंबर 2 जो पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर है, तो उसमें हमने जो है एफआईआर लगाया है और सर्च वारंट्स हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से हासिल की है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है। तो यहाँ का रहने वाला जो है कोई शिकायत करना चाहता है, ऑब्वियसली हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू वो हमारे पास आ सकता है। उसका जो है नाम भी जाहिर नहीं होगा और उसमें जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नायक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज ये बड़ी कार्रवाई की गई, छापेमारी किए गए और अभी क्या कुछ जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से अभी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया और आज सुबह से ही श्रीनगर में उस वक्त हलचल मची जब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 2 आला ऑफिसर्स के खिलाफ जो है उनके घरों के ऊपर छापामार कार्रवाई शुरू की गई। जिस तरह से अभी एसीबी के ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, एक तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, दूसरे फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो दोनों के खिलाफ जो है जो उनकी लोन जो मालियत उनकी जो एसेट्स है लीगली, उससे ज्यादा उन्होंने एसेट्स जो है वो जमा किए हैं और उन पर बदउनवानी के इल्जामात है। और जिस तरह से एसीबी ने कहा कि उन्हें पहले से ही शिकायत मौसूल हुई थी, कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी कि दोनों जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से असासे जमा किए हैं। तो इस सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात पर छापामार कार्रवाई की और तकरीबन 7 जगहों पे जो है रेड्स की और इस वक्त भी जो है ये ऑनगोइंग जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो जारी है। यानी कि मजबूत तौर पर जो आपसे ये भी थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, ये जो कार्रवाई की गई है अभी तक आपके जानकारी में क्या कुछ आया है कि क्या कुछ हासिल हुआ है एसीबी को आखिरकार? देखिए, जिस तरीके से मैंने जो कहा कि एंटी करप्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें यह बताया गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को दोनों ऑफिशियल्स के मुताबिक जो है शिकायत मिली थी कि इन्होंने मिसयूज ऑफ फंड्स किया था और साथ साथ ये भी कि उनके जो एसेट्स है, जो लीगल एसेट्स है, उससे ज्यादा उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाई।
और जी। उसी तनाजुर में जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज उनके घरों के ऊपर छापामार कार्रवाई की और इस सिलसिले में कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद किए हैं, कुछ डिवाइसेस भी बरामद किए हैं और मजीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है और तवक्कात की जा रही है। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने सवालात भी किए तो ये कहा गया कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो है मजीद जो तहकीकात का जो सिलसिला है, जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है जी और भी कुछ ऑप्शन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान आई को आपको अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है इधर। जी नजरी, जिस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था साल 2017 में हिंदुस्तान के स्मार्ट सिटीज मिशन के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस मंसूबे की मंजूरी अप्रैल 2017 में दी गई थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का तखमीना बजट 2,869 करोड़ रुपए एरिया बेस्ड था, जबकि अगर हम आपको पैन सिटी सॉल्यूशंस के हवाले से आपको बताएं तो 765 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था और हुकूमत हिंद ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जून तक मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। ये मंसूबा 2018 में शुरू हुआ था और असल में इसे दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होना था, लेकिन श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट माजी में कई डेडलाइन से महरूम हो चुके हैं। ताहम हुक्काम ने इस बार शहर में बाकी मानदा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इस बीच में अब जो है एसीबी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। अब वहां से क्या कुछ निकल करके आएगा, बहरहाल वो कबल अज़ वक्त होगा। जैसे हमें कोई भी तफसीलात उसके हवाले से मिलती हैं हम आप तक